नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि ई मित्र से नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान। प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना अब पहले से आसान हो गया है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम ने ई मित्र एप्लीकेशन को न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम NCMS से इंटीग्रेट कर दिया है। इससे नए कनेक्शन के लिए आवेदन से लेकर इंस्पेक्शन और डिमांड नोट जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। अब आवेदकों को डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिजली कनेक्शन से जुड़ी सेवाएं ज्यादा पारदर्शी और सुगम होगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की नई टीम में ज्यादातर नए चेहरे होंगे। बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जल्द अपनी टीम का ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि अप्रैल माह में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। करीब 7 महीने पहले मदन राठौड़ पहली बार पार्टी अध्यक्ष बने थे, लेकिन वे पुरानी टीम के साथ ही काम कर रहे थे। अब उनका नए सिरे से पार्टी अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन हुआ है। अब वे अपनी टीम तैयार करेंगे। माना जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष की नई टीम में अधिकतर नए चेहरे देखने को मिलेंगे। मौजूदा प्रदेश कार्यकारिणी में से 50% से ज्यादा नेता बाहर होंगे। मदन राठौड़ का कार्यकाल करीब 3 साल का है। ऐसे में उनकी नई टीम भविष्य के हिसाब से तैयार होगी, जिससे आने वाले समय में पार्टी प्रदेश में अधिक मजबूत हो सके। जयपुर और जोधपुर में एक्सट्रीम वेदर सिस्टम शुरू। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन के चलते एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते साल गर्मी में कई शहरों में पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया था, जिससे लू के कारण कई लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह बारिश और आंधी तूफान की अनिश्चितता ने प्रशासन के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अब जयपुर या जोधपुर के किसी भी इलाके में जाने से पहले लोग यह जान सकेंगे कि वहां कैसा मौसम रहेगा। उदाहरण के तौर पर अगर प्रतापनगर में रहने वाला कोई व्यक्ति परकोटा क्षेत्र जाने की योजना बना रहा है और वहां बारिश का अलर्ट है, तो वह पहले से तैयार रह सकेगा। मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। बांसवाड़ा में गर्मी के मौसम के मद्देनजर लू, तापघात एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मामले में प्रदेश भर में अधिकारियों को प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ तैयारियां करने और प्रदेश भर में पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है। इसके लिए मरीजों को गर्मी से राहत देने के लिए कूलर, पंखों और पीने की पानी की उपलब्धता पर विशेष फोकस किया गया है। आवश्यकता अनुसार खरीदी या मेंटेनेंस करवाने की बात कही गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। अजमेर में बीड़ी के गोदाम में लगी आग। अजमेर की कालू की ढाणी स्थित बीड़ी के गोदाम में आज सुबह आग लग गई। अग्निशमन विभाग की 9 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोदाम मालिक ने आग लगाने का शक जाहिर किया है। अलवर गेट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आग की सूचना पर गोदाम मालिक परिवार सहित मौके पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। चीफ फायर ऑफिसर जगदीश प्रसाद ने बताया, द सेंटर इंदिरा वाटिका मैरिज गार्डन के नजदीकी गोदाम बना हुआ था। 9 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जोगाराम पटेल ने किया जूली के बयान का पलटवार। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बात की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोगों की आदत होती है बैंड बजाने और गमछा हिलाने की, लेकिन अब सबके सामने स्पष्ट है कि ईंट से ईंट किसकी बजी। उन्होंने राजस्थान उपचुनावों और अन्य राज्यों के चुनावी परिणामों का हवाला देते हुए कहा कि किसकी बैंड बजी और किसका गमछा हिला, यह सबके सामने है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में हुए नगर निकाय और पंचायत राज चुनावों के नतीजे भी सबको दिख रहे हैं। गौरतलब है कि कल जयपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग पर नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने कहा था कि यह मीटिंग भाजपा की बैंड बजाने के लिए बुलाई गई है।
कंपोनेंट प्लेसमेंट कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी। केंद्रीय और रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हायर ग्रेड में मर्ज, लो ग्रेड के कर्मचारियों से अब रिकवरी नहीं होगी। करीब 20,000 कर्मचारियों से 4 से 8 लाख रुपए की रिकवरी की जानी थी। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में सरकार ने पुरानी कुछ निचली ग्रेड को उच्च ग्रेड में मर्ज किया था। राजस्थान में फिर बारिश की संभावना। राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। 20 मार्च को उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिलों में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के कारण मौसम में यह बदलाव होगा। सरदार शहर चूरू की भानीपुरा तहसील में रविवार रात 8 से 9 बजे के बीच ओलावृष्टि हुई है। इससे जयतसीसर, रायपुरा, नीमरासर, रातूसर, कालवासिया और भाऊवाला गांवों में गेहूं, सरसों, इसबगोल और चने की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि के बाद गर्मी से राहत मिली है। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, सीकर, अजमेर समेत कई अन्य जिलों में कल दिन का अधिकतम तापमान औसत से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 1-2 दिन तापमान में थोड़ी और गिरावट होने की संभावना है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 19 मार्च तक राजस्थान में मौसम ड्राई रहने और तापमान स्थिर रहने की संभावना जताई है। चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के दाह संस्कार में शामिल होंगे। विश्वराज सिंह उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ की पार्थिव शरीर को सिटी पैलेस चौक पर रखा गया है। लक्ष्य राज सिंह ने पिता की पार्थिव देह को कंधा दिया। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कवि शैलेश लोढ़ा और उदयपुर के कई गणमान्य नागरिक श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ चाचा अरविंद सिन्हा के दाह संस्कार में जाएंगे। 7 वंडर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। अजमेर में 7 वंडर मामले में अब तक की गई कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट के आदेश पर सरकार की तरफ से सीएस सुधांश पंत अपना एफिडेविट पेश कर चुके हैं। अब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि 17 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने आना सागर के आसपास वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में किए गए निर्माण को नियमों का उल्लंघन माना था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेश की पालना करने, सीएस से व्यक्तिगत हलफनामा और सीएस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में जुड़ने का आदेश दिया था। राजस्थान में अब बेटी पैदा होने पर मिलेंगे 1.5 लाख। राजस्थान में जन्म लेने वाली बेटी के खाते में सरकार अब 1 लाख नहीं 1.5 लाख रुपए जमा करवाएगी। महिला दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाने की घोषणा की है। यह राशि कैसे मिलेगी, कौन पात्र होगा, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, क्या पुरानी राजश्री योजना वाले भी इसके पात्र होंगे? अब तक इसके लिए आधिकारिक दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि अप्रैल में सरकार इस योजना की पूरी गाइडलाइन जारी कर सकती है। भारत पाक बॉर्डर पर घुसपैठ कर रही महिला को पकड़ा। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में बीएसएफ ने घुसपैठ कर रही पाकिस्तानी महिला को पकड़ा है। महिला सोमवार सुबह करीब 6:55 पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तारबंदी पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस गई थी। विजेता पोस्ट पर बीएसएफ के जवानों ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। महिला ने पाकिस्तान वापस जाने से साफ इनकार कर दिया है। बीएसएफ के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उसे पुलिस के हवाले नहीं किया गया है। महिला ने भारत में शरण मांगी है। महिला का कहना है कि अगर वह पाकिस्तान लौटती है तो उसे मार दिया जाएगा। बेनीवाल बोले, गहलोत ने करवाया था मुझ पर हमला। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। बेनीवाल ने 5 साल पहले बाड़मेर में खुद पर हुए हमले का आरोप पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर लगाया। उन्होंने कहा, गहलोत ने कहा था कि बेनीवाल पर हमला करो। वह बार बार बाड़मेर आकर बयान दे रहा है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर बेनीवाल ने कहा, बीजेपी किरोड़ीलाल को बहुत अपमानित कर रही है। बंगला कैंसिल कर दिया। भाई को बीजेपी ने हरवा दिया। उन्हें डिपार्टमेंट ऐसा दिया कि जैसे कुर्ता पायजामा में से कुर्ता दे दिया और पायजामा रख लिया।
पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर। रावतभाटा में पुलिस कर्मियों के लिए सोमवार को एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। थाना परिसर में लगे इस निःशुल्क शिविर में 50 से अधिक पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। शिविर में पुलिस कर्मियों की कई स्वास्थ्य जांचें की गईं। इनमें सीबीसी, शुगर और लिपिड प्रोफाइल शामिल थे। साथ ही किडनी प्रोफाइल, HbA1c और थायराइड की जांच भी की गई। राजकुमार मामले पर पिता बोले, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। भीलवाड़ा के युवक राजकुमार जाट की गुजरात में मौत पर धरना प्रदर्शन का दौरा जारी है। सोमवार को पिता रतनलाल जाट ने कहा, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। गुजरात की गोंडल विधानसभा से विधायक गीताबा जडेजा और पूर्व विधायक जयराज सिंह जडेजा के बेटे गणेश और उसके लोगों ने मेरे बेटे राजकुमार का मर्डर किया। मुझे गुजरात पुलिस पर भरोसा नहीं है। मामले की CBI जांच होनी चाहिए। सोमवार को रतनलाल जाट के साथ समाज के लोग सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट के सामने मुखर्जी पार्क में पहुंचे। लोगों के हाथों में तख्तियां थीं। पार्क में राजकुमार को पुष्पांजलि दी गई। समाज को घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को मांगों का ज्ञापन सौंपा। रड़दा डैम से 44 गांवों को मिलेगा पानी। बूंदी की गड़दा सिंचाई परियोजना को केंद्रीय वन्य जीव बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से यह संभव हो पाया है। वन विभाग की आपत्तियों का निस्तारण नई दिल्ली में आयोजित बोर्ड की बैठक में किया गया। इस परियोजना से बूंदी तहसील के 44 गाँवों की 9,161 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। इससे क्षेत्र में पैदावार बढ़ेगी। किसान नई तकनीक के साथ नकदी फसलों की खेती कर सकेंगे। 30 मार्च से चलेगी टनकपुर दौराई टनकपुर ट्रेन। यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार नई ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इस बीच रेलवे ने टनकपुर दौराई अजमेर टनकपुर ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। यह ट्रेन सप्ताह में 4 दिन चलेगी, जिसका सीकर जिले के 3 स्टेशन रिंग्स, श्री माधोपुर और नीमका थाना पर ठहराव भी होगा। सोलर पैनल के लिए नहीं देना पड़ेगा आवेदन शुल्क। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आवेदन करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल के लिए आवेदन करने पर अब न तो आवेदन शुल्क देना होगा और न ही अमानत राशि और मीटर चार्ज देने की जरूरत पड़ेगी। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने इसका आदेश जारी किया है। झुंझुनू समेत प्रदेश भर के करीब 5 लाख उपभोक्ताओं के लिए यह फायदेमंद रहेगा। सोलर पैनल लगाने में झुंझुनू जिला प्रदेश में 9वें स्थान पर है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के आदेश के अनुसार PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में प्रदेश में 5 लाख घरों की छतों पर सौर विद्युत संयंत्र लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रक्रिया को सरल किया है। खेत में पशु घुसने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के मौरोली गांव में खेत में पशु घुसने के कारण 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। मामला रविवार शाम का है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। टोंक में मौसम में आया बदलाव। टोंक जिले में सोमवार को एक बार फिर दूसरे दिन भी मौसम में ठंडक रही। सुबह से समय ठंडी हवा चली। इससे अधिकतम तापमान 2 डिग्री गिरने के आसार हैं। वहीं न्यूनतम तापमान भी 3 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। उधर इस बदले मौसम के चलते लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। लोग खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त आदि की चपेट में आ रहे हैं। जयपुर में हुड़दंग स्टंटबाजी करने वाले 14 युवकों पर एक्शन जयपुर नॉर्थ जिला पुलिस ने बाइक और कार से स्टंट करने वाले युवकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ये लोग बाइक और कार से स्टंट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 22 वाहनों को जब्त किया गया। स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम 2 के परिणाम में नहीं होगी देरी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से स्ट्रीम 2 का परिणाम 1 से 2 महीने की देरी से जारी हो रहा है। इससे विद्यार्थियों को 1 साल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्ट्रीम 2 के 10वीं के परिणाम के बाद जो विद्यार्थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा देना चाहते हैं, वे परिणाम में देरी से उस सत्र में बोर्ड की 12वीं कक्षा में बैठने के नियमों को पूरा नहीं कर पाते हैं और अयोग्य हो जाते हैं।
जैसलमेर में 2 दिन में अधिकतम पारा 5 डिग्री गिरा। प्रदेश में होली से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर रविवार को जैसलमेर में देखने को मिला। दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही, साथ ही हवाएं भी चली, जिससे दिन रात के पारे में 1-1 डिग्री की गिरावट हुई। हालांकि दोपहर में खिली तेज धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। गौरतलब है कि पिछले दिनों गर्मी का असर तेज हो गया था, यहाँ तक कि पारा लगातार 3 दिनों तक 36 डिग्री के पार रहा था। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पारे में गिरावट हुई। वहीं कुछ इलाकों में बारिश से जीरा व ईसबगोल की पक्की पकाई फसल को नुकसान हुआ। लेकिन मंगलवार से फिर से गर्मी का असर तेज होने की संभावना है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।